अंगद का अंतिम पार्ट है ये, ठीक है, जो फैक्चुअल वीडियो है। इसके बाद हम एनालिटिकल, बहुत कम है, ऐसा नहीं कि एनालिसिस है तो बहुत लंबी चलेगी। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखिए पहले से जो आ चुके हैं, साइंस का है आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री का एनालिटिकल मैंने दे दिया है, और इतिहास का भी बहुत सारा कवर हमने कर दिया है एनालिटिकल वाला। जो बचे हुए हैं उनका आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट जो एनालिटिकल वाली है, अंगद वाली। इसके बाद इससे बहुत तेजी से रिवाइज हो जाएगा आप। चलिए फिलहाल देखते हैं। सबसे पहले जनगणना देखेंगे। सेंसस 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि 2001 की सेंसस की तुलना में 2011 में कितनी रही? 20.23% वृद्धि हुई जनसंख्या में। उत्तर प्रदेश की जनघनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश का 829 है। नगरीकरण देखा जाए तो नगरीय जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की 22.3%, अर्थात 22.3% आबादी उत्तर प्रदेश की नगरों में रहती है। शेष गांवों में। लिंगानुपात कितना है? सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश का 912। साक्षरता दर 67.7% है। पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। स्त्री साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में 57.2% है। ग्रामीण और शहरी देखें तो ग्रामीण साक्षरता दर 65.5% है। शहरी साक्षरता दर कितना है अर्बन में? 75.1% है। अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी है? अनुसूचित जातियों की 20.7%। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? 0.6%। सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में प्रयागराज पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? महोबा। उसके बाद चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। नीचे से ये 5 जिले हैं राज्य के न्यूनतम जनसंख्या वाले। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? गौतम बुद्ध नगर में। उसके बाद गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर में। न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ हुई? सबसे कम तो कानपुर नगर में, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर और देवरिया। इसके बाद सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? तो गाजियाबाद का जनघनत्व सबसे ज्यादा है। उसके बाद वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास नगर और फिर कानपुर नगर का। न्यूनतम जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? ललितपुर में। उसके बाद सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट आते हैं। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर में। उसके बाद कानपुर नगर, औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? तो श्रावस्ती में, ठीक। और श्रावस्ती के बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और फिर रामपुर आते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? जौनपुर का, आजमगढ़, उसके बाद फिर देवरिया, फिर प्रतापगढ़, फिर सुल्तानपुर। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? किस जिले का? तो गौतम बुद्ध नगर, फिर हमीरपुर या बागपत, दोनों का सेम है, ठीक है लिंगानुपात। कानपुर नगर, बांदा और मथुरा उसके बाद, इन तीनों का सेम है, इन चारों, हाँ तीनों का सेम है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है? तो प्रयागराज की, फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर, सीतापुर, फिर गोरखपुर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, ठीक। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता जनसंख्या की कहाँ है? तो श्रावस्ती, फिर कुशीनगर, फिर महाराजगंज, फिर सुल्तानपुर, फिर प्रतापगढ़। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता की कहाँ है? गाजियाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक गाजियाबाद में है, फिर लखनऊ में, फिर कानपुर नगर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ। न्यूनतम नगरीय प्रतिशत कहाँ है जनसंख्या का? श्रावस्ती में, फिर कुशीनगर, फिर महाराजगंज, फिर सुल्तानपुर, फिर प्रतापगढ़। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ है? सीतापुर में, फिर प्रयागराज, फिर हरदोई, फिर आजमगढ़, फिर लखीमपुर खीरी। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ है? बागपत में, फिर श्रावस्ती, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा और फिर ललितपुर। ये नीचे से हैं सब। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की प्रतिशतता कहाँ है जनसंख्या की? कौशाम्बी में, सीतापुर, फिर हरदोई, फिर उन्नाव, फिर रायबरेली। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता ये कहाँ है न्यूनतम वाली? तो बागपत में, फिर बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद रामपुर या वाराणसी में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? सोनभद्र में, उसके बाद बलिया, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर, फिर ललितपुर। तो ये सभी हैं जनसंख्या संबंधी आंकड़े, कई बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश नामकरण, गठन और पुनर्गठन।
1834 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम पड़ा। 1877 ईस्वी में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध पड़ा। 1902 ईस्वी में इसका नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत पड़ा। 1950 ईस्वी में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा इसका, इसीलिए 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस। 1956 ईस्वी में 1 नवंबर 1956 को फिर से पुनर्गठन हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर। 2000 ईस्वी में 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कर्मा नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र में खरवार जनजाति जो है उन समूह द्वारा किया जाता है। रास नृत्य ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है, रासलीला या रास नृत्य। चरकुला नृत्य होली पर्व पर ब्रज क्षेत्र में सिर पर कई पंक्तियों में जलते हुए मंडलाकार दीपों से सुसज्जित होकर इसको किया जाता है। मोहनिया नृत्य बुंदेलखंड में दीपावली के त्योहार के दौरान किया जाता है। राई नृत्य ये भी बुंदेलखंड का नृत्य है। फसल काटने के बाद धन्यवाद देने के रूप में प्रकृति को धन्यवाद दिया जाता है इसमें। नौटंकी कानपुर, लखनऊ और हाथरस में फेमस है। मयूर नृत्य या अवध क्षेत्र आएगा तो भी नौटंकी कर दीजिएगा। मयूर नृत्य ब्रज में रासलीला के दौरान इस नृत्य को किया जाता है। धोबिया नृत्य पूर्वांचल का प्रचलित नृत्य है जिसमें धोबी और गधे के मध्य आजीविक संबंधों का निरूपण किया जाता है। ख्याल नृत्य पुत्र जन्म के उत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाता है। झूला नृत्य श्रावण मास में ब्रज क्षेत्र में इसको किया जाता है, ब्रज क्षेत्र में। कठघोड़वा नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर इसको करता है, पूर्वांचल में। धीवर नृत्य ये कहार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। चौरा या शैरा नृत्य बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटते समय किया जाता है। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा करवाया जाता है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड में प्रजापति स्त्री वेश धारण करके नृत्य करते हैं, धुरिया नृत्य। नटवारी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र के अहीरों द्वारा किया जाता है। देवी नृत्य बुंदेलखंड में प्रचलित है। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड का अति लोकप्रिय नृत्य है और अहीरों द्वारा किया जाता है। चौलर नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जनपदों में प्रचलित है। कौन? चौलर नृत्य। ढेढ़िया नृत्य फतेहपुर जिले में प्रचलित है। इसमें सिर पर छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। फतेहपुर जिला उत्तर प्रदेश का जो है, प्रयागराज के पास जो है। ढरक हरी नृत्य सोनभद्र की जनजातियों द्वारा किया जाता है। दीपावली नृत्य बुंदेलखंड से क्षेत्र से संबंधित है। चौरसिया नृत्य जौनपुर से संबंधित है। कार्तिक गीत बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के लोकगीत रसिया ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। आल्हा बुंदेलखंड की एक विशिष्ट गाथा शैली है जिसमें महोबा के चंदेल राजा परमाल की सेवा में आल्हा और उदल के साहसिक कारनामों का उल्लेख है। कजरी ये मिर्जापुर में प्रसिद्ध है। बिरहा पूर्वांचल में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक है और उत्तर प्रदेश का भी है एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। इसे अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में संरक्षण मिला। यह लखनऊ घराने से संबंधित है। कथक में घुघरू का विशेष स्थान है और मंच पर पैरों की चोट से अनेक ध्वनियां निकाली जाती हैं। प्रमुख नर्तक और नृत्यांगनाओं में बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, रमा देवी आदि शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना लखनऊ में 1963 में हुई। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ है? मथुरा में। भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना 1975 में हुई लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना लखनऊ में 1988-89 में की गई। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संग्रहालय की स्थापना 1996 में लखनऊ में की गई। कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना लखनऊ में 1911 में की गई। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना अयोध्या में 1988 में की गई। भातखंडे संगीत संस्थान पूर्व नाम इसका था मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक, ध्यान रखिए 1926 में इसका नाम क्या था? मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक स्थापना हुई थी जब इसकी। वर्ष 1966 में इसका नाम बदल दिया गया, भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया। स्थापना याद रखिएगा 1926 में, ठीक है। 2021 में राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा इसको मिल गया। कब? 2021 में। भारत कला भवन की स्थापना 1920 में वाराणसी में की गई। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1975 में स्थापना हुई इसकी।
उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना 1990 में लखनऊ में हुई। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना लखनऊ में हुई 1957 में। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ है? प्रयागराज में 1949 में स्थापना हुई। राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ में 1962 में स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना लखनऊ में हुई 1976 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम उत, उत, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की स्थापना लखनऊ में 1976 में हुई। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना लखनऊ में 1972 में हुई। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना 1994 में लखनऊ में हुई। उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी की स्थापना लखनऊ में 1997 में हुई। उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी की स्थापना लखनऊ में 1999 में हुई। हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना इलाहाबाद प्रयागराज में 1927 में हुई। जनपदी संग्रहालय की स्थापना सुल्तानपुर में 1990 में हुई। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की स्थापना मेरठ में 1997 में हुई। राज्य संग्रहालय की स्थापना लखनऊ में 1863 में हुई। लोक कला संग्रहालय की स्थापना लखनऊ में 1989 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय की स्थापना अयोध्या में 1988 में हुई। आर्यभट्ट तारामंडल की स्थापना रामपुर में हुई। इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा प्रयागराज में जवाहरलाल नेहरू तारामंडल है। ठीक, कहाँ पर है ये? प्रयागराज में है। तो आर्यभट्ट तारामंडल रामपुर में, इंदिरा गांधी तारामंडल लखनऊ में, जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम जो है वो कहाँ है? प्रयागराज में, आनंद भवन में। उत्तर प्रदेश में शिक्षण एवं शोध संस्थान प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1887 में हुई। वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थित है, इसकी स्थापना 1916 में हुई। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है, 1920 में इसकी स्थापना हुई। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, स्थापना 1996 में हुई, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। रायबरेली, ये चारों जो है ऊपर के जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है। प्रयागराज में स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और लखनऊ स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। रायबरेली में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय 2013 के एक्ट के तहत इसको स्थापित किया गया। ये 5वां केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 में इसकी स्थापना हुई। ये सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख पार्क एवं सिटी। डिफेंस पार्क कहाँ कहाँ स्थित है? कानपुर, आगरा, झांसी और लखनऊ। रीजनल साइंस सिटी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। टोनिका सिटी गाजियाबाद। सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद। लेदर पार्क आगरा। ठीक है। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव। मेगा फूड पार्क बहेड़ी बरेली में, मेगा फूड पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कहाँ है? नोएडा में। इटावा सफारी पार्क नाइट कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। आईटी सॉरी, यहां पर आईटी करना था। आईटी सफारी पार्क या आईटी पार्क नाइट कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में। पर्यटन थीम पार्क कहाँ है? आगरा में। वेव सिटी गाजियाबाद। एग्रो पार्क वाराणसी। एरो स्पेस पार्क लखनऊ, आगरा और बाराबंकी। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। निकिडा सिटी कानपुर व उन्नाव के मध्य। ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव। प्लास्टिक सिटी दिबियापुर औरैया। उत्तर प्रदेश में वन जीव विहार चंद्रभभा वन जीव विहार, ये पहला वन जीव विहार है उत्तर प्रदेश का। 1957 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे है? जनपद चंदौली में। हस्तिनापुर वन जीव विहार सबसे बड़ा वन जीव विहार है उत्तर प्रदेश का। जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर में ये फैला हुआ है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश का। 1977 में स्थापना हुई, ललितपुर जनपद में है। चंबल वन्यजीव विहार अवस्थिति इसकी कहाँ है? इटावा और आगरा में। 1989 में इसकी स्थापना हुई। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जनपद बहराइच में स्थित है। रानीपुर वन्यजीव विहार जनपद बांदा में स्थित है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में 1972 में स्थापना हुई इसकी। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र में है। ठीक है। इस और सोहागी
वरवा वन्यजीव विहार कहाँ है? सुहागी बरवा महाराजगंज में। सोहेलवा वन्यजीव विहार ये गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में फैला हुआ है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? जनपद वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये, इसका अन्य नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है, जनपद उन्नाव में है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में। लाग बहोशी पक्षी विहार कहाँ है? कन्नौज में। सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई में। पखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर में। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ है? गोंडा में। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? महोबा में। पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में। समान या समन पक्षी विहार कहाँ है? मैनपुरी में। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? इटावा में, आगरा इटावा में। सुराहा ताल जेपी नारायण पक्षी विहार जो है वो कहाँ है? बलिया में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है? प्रतापगढ़ में। शेखा झील पक्षी विहार कहाँ है? अलीगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख झीलें, आगरा में कीठम झील है जिसको सूर सरोवर, जो सूर सरोवर झील में ही स्थित है, कीठम झील। मथुरा में नौह झील, मानसी गंगा, कुंडताल, राधा व श्याम झील स्थित है। उन्नाव में नवाबगंज झील, कुंद्रा समंदर झील है स्थित। कानपुर नगर में मोती झील है। झांसी में बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल झील है। बदायूं में सागर ताल झील है। मेरठ में रामताल झील है। मुजफ्फरनगर में शुक्रताल है। महोबा में बेला सागर झील, मदन सागर झील है। फतेहपुर में मुराई ताल है। रायबरेली में समसपुर झील है और विसैधा झील है। प्रतापगढ़ में बेंती या नैया झील है। सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील जो है, जो कि रिहंद बांध पे ही बना हुआ है, साथ ही उसके। मिर्जापुर में टांडा दरी ताल और सिरसी जलाशय है। वाराणसी में औधी ताल है। बलिया में सुरहा ताल है। सुल्तानपुर में राजा का बांध और भोजपुर ताल है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल है। संत कबीर नगर में बखिरा झील है। अंबेडकर नगर में दरवन झील है। गोंडा में पार्वती एवं अर्गा झील है या पार्वती अर्गा झील है। बहराइच में चितौरा झील है। लखनऊ में करेला झील है। कन्नौज में लाख झील, बहोशी झील, देवरिया ताल है। शाहजहांपुर में बड़ा ताल जो कि एक गोखुर झील है। पीलीभीत में फुलहर झील है। बरेली में लिलौर झील है। रामपुर में गौर झील है। अलीगढ़ में शेखा झील है। उत्तर प्रदेश में जनजातियां, गोंड समूह, जो गोंड जनजाति है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड इसके अंतर्गत आते हैं। ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही जो जिले हैं वहां की जनजातियां हैं। खरवार समूह देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र की जनजातियां हैं। सहरिया ललितपुर की जनजाति है। पहरिया ये है सोनभद्र की जनजाति। पैगा सोनभद्र की है। पंखा और पनिका सोनभद्र एवं मिर्जापुर की जनजातियां हैं। अगरिया भी ये सोनभद्र की जनजाति है। पटारी सोनभद्र की है। चेरो सोनभद्र और वाराणसी दोनों की है। भुइया या भूइया सोनभद्र की जनजाति है। थारू गोरखपुर और बलरामपुर और तराई के क्षेत्रों में। बुक्सा और या भोक्सा बिजनौर, माहीगीर बिजनौर। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में स्थित है। 1957 में इसकी स्थापना हुई। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में 1972 में स्थापना हुई। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में स्थित है। 1975 में स्थापना हुई। रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा में स्थित है। 1977 में स्थापना हुई। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में स्थित है। 1977 में। और ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, महावीर स्वामी जो वन्यजीव विहार है ललितपुर में जो स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के 10 रामसर साइट कौन कौन है और कहाँ स्थित हैं? सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में। सरसई नावर झील इटावा में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में। सुरसौर पक्षी या कीठम झील आगरा में स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव का। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा। बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर। ऊपरी गंगा नदी बुलंदशहर। हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरपुर और बिजनौर में। ये जो है 10 रामसर साइट हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कला और शिल्प संस्थान, कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ स्थित है?
लखनऊ में 1911 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय ललित कला परिषद की स्थापना 1920 में वाराणसी में हुई। लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना 1949 में हुई लखनऊ में। भारत कला भवन की स्थापना 1920 में हुई वाराणसी में। राज्य ललित कला एकेडमी की स्थापना 1962 में कहाँ हुई? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह, राज प्रतीक क्या है? गंगा यमुना संगम, मछली की एक जोड़ी और धनुष तीर, जो आप अर्जुन वाला धनुष तीर देखते हैं उस तरह से। राज्य वृक्ष अशोक, राज्य पशु बारहसिंगा, राज्य पक्षी सारस जो क्रेन है, राज्य खेल हॉकी है, राज्य पुष्प पलाश या टेसू है, ठीक है, जिस जो जंगल की आग का कारण भी जिसको माना जाता है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य, ललितपुर जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सोनभद्र जिला 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कहाँ कहाँ से? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो ललितपुर जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा कौन सा जिला है? ललितपुर। सोनभद्र जिला 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला है। सहारनपुर जिला हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। कौन? सहारनपुर जिला। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश का, लखीमपुर खीरी है, 7,680 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा है हापुड़, मात्र 660 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के जिले, सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, याद रख लीजिएगा। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 सबसे अधिक आबादी वाले जिले कौन हैं? आपने देखा ऊपर ही, प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रथम, तो यूपी की प्रथम राज्यपाल कौन? सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वाल्टर मार्गन। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? मोहम्मद असगर। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? जस्टिस विशंभर दयाल। उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य आपातकाल कब हुआ लागू? फरवरी 1968 से फरवरी 1969 तक। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रही हैं? मायावती, 4 बार रही हैं। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन है? ऊपरी गंगा नदी, 2005 में घोषित की गई थी। उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन है? दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, ये पहला नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का और एकमात्र है। उत्तर प्रदेश में पहला वन्य अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्य अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर है लखनऊ का। उत्तर प्रदेश का पहला यूनेस्को स्थल, धरोहर स्थल, आगरा का किला और ताजमहल था, 1983 में इसको यह दर्जा मिला था। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण संस्थान कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में स्थित है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौका घाट वाराणसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में स्थित है। राष्ट्रीय आईआईपीआर जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय चीनी संस्थान आईवीआरआई, ये कहाँ स्थित है? कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हापुड़ में। बखिरा पक्षी विहार, पक्षी अभ्यारण्यों के बारे में बात करें तो बखिरा पक्षी अभ्यारण्य या बिहार की स्थापना 1980 में हुई संत कबीर नगर में। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 1991 में स्थापना हुई, बलिया में स्थित है। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य जो कि सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का, 1989 में कन्नौज में स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, कहाँ स्थित है? उन्नाव में, 1984 में स्थापना इसकी हुई, ठीक है। हालांकि ये बहुत पुराना है, सबसे पुराना माना जाता है, 1984 में इसको पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा मिला, ठीक है। और उसके बाद पटना पक्षी अभ्यारण्य सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का, 1991 में इसकी स्थापना हुई, एटा में स्थित है। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य 1990 में इसकी स्थापना हुई, महोबा में स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना 1987 में हुई, रायबरेली में स्थित है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना 1990 में हुई, हरदोई में स्थित है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना 1997 में हुई, गोंडा में स्थित है।
उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का देश की जीडीपी में योगदान लगभग 8% है। प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 26%। प्रदेश में कृषि व संबंधित क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है? 10% की वृद्धि दर है। ये हालांकि चेंज होती रहती है, ठीक है, अभी हालांकि अपडेटेड है, लेकिन ये अगली बार चेंज हो जाएगी, ठीक है। कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है देश में। दुग्ध उत्पादन और गन्ने की खेती में, गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम वाले जिले जननांकी आंकड़ों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। प्रयागराज की जनसंख्या 59,54,351 है। महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला है, 8,75,958 लोग हैं। सर्वाधिक व सबसे कम जनघनत्व वाले जिले कौन है? गाजियाबाद सर्वाधिक जनघनत्व वाला है, 3,971। ललितपुर सबसे कम जनघनत्व वाला है, 242। सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन है? तो क्रमशः गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती। सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले कौन है? कानपुर नगर सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जिला है, श्रावस्ती सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है, सबसे कम है श्रावस्ती में। सर्वाधिक व सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला गौतम बुद्ध नगर है, सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला है कानपुर नगर। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले तो जौनपुर। जौनपुर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, ध्यान रखिएगा, 1024 यहाँ लिंगानुपात है। गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम है, 851। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर का है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर का है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर का है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का है लगभग। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर का है, लिंक एक्सप्रेसवे है ये, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर का है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर का है। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर का है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर का है। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर का है। गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर का है। इसमें से कुछ निर्माणाधीन भी हैं, कुछ का संचालन शुरू हो गया है, कुछ का उद्घाटन हो गया है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इन सबको, इनको किलोमीटर में भी पूछ ले मिलान करने के लिए। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम। काशी वाराणसी का प्राचीन नाम है। कानकुब्ज नगर या महोदयशी कन्नौज का प्राचीन नाम है। रामग्राम या गोरक्षपुर ये गोरखपुर का प्राचीन नाम है। हरिगढ़ कोयल या कोल अलीगढ़ का प्राचीन नाम है। कानपुर ये कानपुर का पुराना नाम है। पिपराहवा कपिलवस्तु का पुराना नाम है, ठीक है। सिद्धार्थनगर वर्तमान में नया नाम है, कपिलवस्तु का पुराना नाम पिपराहवा, और अब सिद्धार्थनगर कपिल इसी स्थान का नाम हो गया, जिला हो गया ये। लक्ष्मणपुर और या लखनपुर ये लखनऊ का पुराना नाम है। कुशीनगर ये कुशीनारा का नया नाम है, सॉरी। मधुपुरी ये मथुरा का पुराना नाम है। पुरस्कारों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम। उत्तर प्रदेश में पहला भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला? जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को 1955 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला भारत रत्न कौन रही? इंदिरा गांधी 1971 में। उत्तर प्रदेश से पहला पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला? अखिल चंद्र मित्रा को 1954 में, पहला पद्मश्री। उत्तर प्रदेश से पहली महिला पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन रही? मोना चंद्रावती गुप्ता 1965 में। उत्तर प्रदेश से पहला पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला? अमरनाथ झा, एन झा, शांति स्वरूप, मैथिली शरण गुप्त और एस नारायण शास्त्री, इन सबको 1954 में। उत्तर प्रदेश से पहली महिला पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थी? रामेश्वरी नेहरू 1955 में। उत्तर प्रदेश से पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किसको मिला? विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, 1962 में। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, 1887 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में सिविल इंजीनियर्स 1847, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, ये पहले इंजीनियरिंग कॉलेज। चूंकि रुड़की अब उत्तराखंड में चला गया है, तो अब देखेंगे तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापना हुई। यहाँ पे इंजीनियरिंग भी पढ़ाना
इसमें स्टार्ट हुआ। उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज है। पहले थॉमसन कॉलेज इसका नाम था, आगरा में स्थित है। 1854 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय, तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय था। भारत में पहली उर्दू एकेडमी कौन है? लखनऊ में स्थापना हुई थी इसकी। भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बनारस में हुई। रेजिडेंट डेक्कन ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे? बनारस में 1791 में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना। इतिहास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हरकोट बटलर 1921 से 1950 तक। आगरा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर सीटी मेटकॉफ। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जब आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, इसका नाम हो गया सर जेम्स जॉन डिग्गस ला टॉचे। अवध के प्रथम नवाब कौन थे? सादत अली खान। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। और कब हुआ? 1988 में। ये चौथा अधिवेशन था कांग्रेस का। उत्तर प्रदेश का प्रथम, और यहाँ पर अध्यक्षता किसने की थी? सर जॉर्ज यूल ने। उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? बनारस अखबार, प्रथम हिंदी समाचार पत्र। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में इन्होंने दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना कहते हैं। आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम, उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो लखनऊ मेट्रो चली। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन है? यमुना एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-34 उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ के पास, जो हरियाणा राज्य में लोहारू के पास जुड़ता है, यह उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है। उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कानपुर रेलवे स्टेशन है, 1859 में स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश की पहली ट्रेन जो है प्रयागराज से कानपुर चली थी 1859 में। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क बख्शी तालाब लखनऊ में स्थित। एशिया का पहला DNA बैंक बायोटेक टेक पार्क लखनऊ है। एशिया का पहला DNA बैंक। भारत का पहला वाईफाई स्मारक कौन है? ताजमहल। 2015 से इसको वाईफाई स्मारक, वाईफाई इसमें जोड़ दिया गया, तो भारत का पहला वाईफाई स्मारक ये बन गया। उत्तर प्रदेश का पहला फिल्म सेंटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थापित हो रहा है। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम, उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट ऊपरी गंगा नदी, 2005 में इसकी स्थापना, मतलब 2005 में दर्जा मिला। उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में पहला वन्य अभ्यारण्य चंदौली का चंद्रप्रभा वन्य अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर लखनऊ। जनगणना 2011। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर की बात करें तो कुल साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की 67.72% है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 77.30% है। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.20% है। 2001 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई? 11.36% उत्तर प्रदेश में। पुरुष और महिला साक्षरता के बीच अंतर 20.10%। सर्वाधिक साक्षरता वाले कितना रहा? पुरुष और महिला साक्षरता के बीच अंतर उत्तर प्रदेश में 20.10% रहा। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन है उत्तर प्रदेश के? गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन है उत्तर प्रदेश के? श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व देखें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या घनत्व जो उत्तर प्रदेश है उसमें 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले जो हैं अवरोही क्रम में, सबसे ज्यादा गाजियाबाद में, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं आरोही क्रम में, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में, ललितपुर सबसे कम जनसंख्या वाले हैं, ललितपुर सबसे कम जनसंख्या वाला, उसके ऊपर सोनभद्र, फिर हमीरपुर, ये नीचे से हैं। भौगोलिक स्थितियां देखें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% होता है।
अक्षांशीय विस्तार उत्तर प्रदेश का 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतर देशांतरी जो विस्तार है उत्तर प्रदेश का 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक राज्य की लंबाई है 240 किलोमीटर। राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है और केंद्र शासित प्रदेशों से? कुल 9 राज्यों से, जिसमें 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सोनभद्र से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में हुआ था। राज्य में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम अगर देखें तो ताप विद्युत सर्वाधिक, फिर जल विद्युत, फिर परमाणु विद्युत, फिर सौर विद्युत। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। प्रदेश में एनटीपीसी की गैस आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं कितनी है? 3। कहाँ कहाँ? औरैया, आंवला और दादरी में। प्रदेश की सबसे पुरानी तापी परियोजना कौन है? हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रदेश देखिए गैस आधारित है, ये कोयला आधारित नहीं है, जो 3 है औरैया, आंवला, दादरी। प्रदेश की सबसे पुरानी तापी परियोजना कौन है? हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, 1942 में स्थापना हुई थी इसकी। प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? नौरौरा में, 1991-92 में, बुलंदशहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण अभिकरण की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की, तो ये हुई 1983 में। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 19,98,92,92,341। देश की कुल जनसंख्या का ये 16.51% है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? 52.29%। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 47.71%। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 77.73%। राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 22.27%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले कौन कौन हैं? तो संत रविदास नगर भदोही में सबसे कम वन है, फिर मऊ, फिर मैनपुरी, फिर संत कबीर नगर, फिर देवरिया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले, सोनभद्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, फिर लखीमपुर खीरी में, फिर मिर्जापुर, फिर पीलीभीत। ठीक है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, राज्य की राजधानी आगरा 1836 से थी, प्रयागराज 1858 से, लखनऊ 1921 से आंशिक रूप से राजधानी हुई, पूर्णतः 1935 से लखनऊ राजधानी बनी और अभी तक राजधानी है। राज्य का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को, जब उत्तर प्रदेश के 13 जिले को लग करके उत्तरांचल, जिसका नाम बाद में बदल के उत्तराखंड हो गया, उसका गठन किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 8 जिले। कौन कौन हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति या जनजाति की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? 20.69%। देश में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश ही है। कितनी है? 16.6% अनुसूचित जातियां पूरे देश की उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? सीतापुर, उत्तर प्रदेश का। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? उत्तर प्रदेश का बागपत है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 0.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? सोनभद्र। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? बागपत। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति विहीन जिले कौन है? जहां पर कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है प्रदेश के, तो अयोध्या और जालौन। उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था संबंधी तथ्य। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। राज्य विधानमंडल का स्वरूप क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल है, विधान परिषद और विधानसभा। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश से? 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश में तो श्री आत्माराम गोविंद खेर,
एवं केसरी नाथ त्रिपाठी 3 3 बार रहे हैं। विधानसभा के कुल कितने सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, संख्या कितनी है, 403। विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है, 100। पहली राज्य विधानसभा कब गठित हुई थी उत्तर प्रदेश में, जुलाई 1937 में। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन है, प्रयागराज, 12 विधायक यहां से आते हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन कौन है, 3 जिले हैं, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, 2 2 सीटें हैं मात्र विधानसभाओं की यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में गुप्त मंदिर, जो गुप्तकालीन मंदिर हैं और या शिलालेख, दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर के देवगढ़ गांव में स्थित है, ललितपुर जिले के। मंदिर की खोज कैप्टन चार्ल्स स्टूहान ने की थी और इसका नाम अलेक्जेंडर कनिंघम ने दशावतार मंदिर रखा था। भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यह सबसे पुराना बचा हुआ हिंदू मंदिर है और इसे 6ठी शताब्दी में गुप्त काल में बनाया गया था। धमेक स्तूप वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर सारनाथ में स्थित है। यह हिरण पार्क या ऋषिपत्तन को चिन्हित करता है, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। भीतरी शिलालेख स्तंभ, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ शिलालेख ग्राम भिटारी, सैदपुर, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में खोजा गया था और यह गुप्त साम्राज्य के शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल का बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, नटवरी नृत्य पूर्वांचल के यादव समाज द्वारा किया जाता है। धोबिया नृत्य पूर्वांचल के धोबी समुदाय द्वारा। कटघोड़वा नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। नकटौरा नृत्य पूर्वांचल में लड़कों के विवाह पर किया जाता है। विदेशिया नृत्य पूर्वांचल में पति जब विदेश जाता है उस समय किया जाता है। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में रामनवमी के त्योहार पर किया जाता है। ब्रजमंडल क्षेत्र, झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, मंदिरों में श्रावण मास में। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होली पर्व पर महिलाओं द्वारा 108 दीपकों को सिर पर रखा जाता है, इसके अंतर्गत ये नृत्य है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर बात करें तो घड़ा नृत्य ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। राई नृत्य मांगलिक अवसरों पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी किया जाता है बुंदेलखंड में। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड का अहीर समाज का पारंपरिक नृत्य है। बरेदी नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली पर्व पर ब्रज की लठमार होली की तरह इसको मनाया जाता है। कर्मा नृत्य सोनभद्र एवं मिर्जापुर में हरवार आदिवासियों द्वारा होली के पर्व पर यह नृत्य किया जाता है। शैरा नृत्य ये सोनभद्र एवं मिर्जापुर आदिम समाज के लोगों द्वारा ये किया जाता है। चौलर नृत्य सोनभद्र मिर्जापुर अच्छी वर्षा एवं अच्छी फसल के लिए यह नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तन ये आप देख ही चुके हैं, कब कब नाम परिवर्तन हुआ। नदियों के किनारे स्थित शहर उत्तर प्रदेश में, तो गोमती जो नदी है उसके किनारे कौन कौन शहर स्थित हैं, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। यमुना नदी के किनारे कौशाम्बी, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा और हमीरपुर। ठीक है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती। गंगा के किनारे बहुत सारे जिले हैं, बिठूर, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, कानपुर, मिर्जापुर आदि। भारत और उत्तर प्रदेश जनगणना तथ्य, तो भारत और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखें तो भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है, 31.16%। तो उत्तर प्रदेश में अगर ये देखें शहरी आबादी का प्रतिशत तो 22.27% है। वहीं भारत में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत 68.84% है। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत 77.73% है। ताप विद्युत गृह उत्तर प्रदेश के कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, तो अनपरत ताप विद्युत गृह सोनभद्र में स्थित है। दादरी ताप विद्युत गृह गौतम बुद्ध नगर में है, गैस आधारित है ये। मेजा ताप विद्युत गृह प्रयागराज में स्थित है। सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। टांडा ताप विद्युत परियोजना अंबेडकर नगर में है। आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली, ये गैस आधारित परियोजना है। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना ये अलीगढ़ में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण ये जो तथ्य थे आपने देख लिए। ठीक है, जनसंख्या के भी तथ्य देख लेते हैं हम। ठीक है, इसी में हम जनसंख्या के भी तथ्य देख लेंगे, उत्तर भारत की जनसंख्या के तथ्य। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 से संबंधित तथ्य। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन है, केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश।
आपको बता दें कि जो कार्यात्मक साक्षरता की अवधारणा आई 2020 में, जो NEP आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक, उसके तहत आई। उसके बाद सिनेरियो बदल गया, ठीक। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ये तीनों जो है राज्य बन गए पहले पूर्ण साक्षरता वाले, कार्यात्मक साक्षरता की परिभाषा के अनुसार, जो नई परिभाषा है साक्षरता की, 15 वर्ष से अधिक के लोगों को जिसमें शामिल किया जाता है साक्षरता में, ठीक। केरल उसमें शामिल नहीं है। केरल पूर्ण साक्षर घोषित हो चुका था, पुरानी साक्षरता की जो परिभाषा थी, ठीक है, जिसमें केवल लिखने पढ़ने को परिभाषा के अंतर्गत रखा गया था साक्षरता के। अभी लिखने पढ़ने के अलावा गणित की सामान्य समझ, ठीक है, और बौद्धिक ज्ञान, चीजों को समझने का, ये सब भी देखा जाता है कार्यात्मक साक्षरता के लिए, ठीक है। सर्वाधिक, सॉरी, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल, ये जो हैं क्रमशः सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य हैं देश के। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य कौन है प्रतिशत में, प्रतिशतता में? तो गोवा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, फिर महाराष्ट्र। प्रश्न भी पूछा था सर्वाधिक नगरीकृत कौन है राज्य, तो गोवा है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखें तो पुदुचेरी में है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात भी पुदुचेरी में है। अगर सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में देखें और सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात देखें, दोनों पुदुचेरी में है, ठीक। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, जम्मू और कश्मीर, तब राज्य था, ध्यान रखिएगा, 840 था इसका। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य कौन था, हरियाणा, 880 यहाँ का लिंगानुपात था, ठीक, ग्रामीण लिंगानुपात। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य कौन था, दमन व दीव, 551 था। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला राज्य कौन था, चंडीगढ़, 690 मात्र थी यहाँ का ग्रामीण लिंगानुपात। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य प्रतिशतता में कौन है, पंजाब। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य प्रतिशतता में कौन है, मिजोरम। सर्वाधिक अनुसूचित केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप प्रथम स्थान पे है। अनुसूचित केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, ST जनसंख्या की प्रतिशत के आधार पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पे है, तो लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप और मिजोरम का आप देखें तो 94.41% आबादी ST की मिजोरम में है और 94.8 है लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप पहले पे हो जाता है, मिजोरम दूसरे पे हो जाता है अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला देते हैं। 2011 में जनघनत्व कितना था भारत का, 382। ये 57 की वृद्धि हुई है पिछली बार से, ठीक है, 57 की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश है चौथे स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल कौन कौन इसके ऊपर है उत्तर प्रदेश के, तो राजस्थान, महाराष्ट्र और तीसरा कौन है, मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दिल्ली। हालांकि अब जम्मू कश्मीर आप कहोगे, लेकिन जम्मू कश्मीर तब केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, यह ध्यान रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। नोट करने वाली बात है कि जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप, दोनों दृष्टि से। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप, 91.80%। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दादरा व नगर हवेली, 76.20%। न्यूनतम साक्षरता देख लीजिए, न्यूनतम में 76.20% है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है, बिहार, 1106। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दिल्ली, 11,320 के साथ। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश, 17 है इसका जनघनत्व। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य क्रमशः कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश कौन है, क्रमशः दिल्ली, फिर पुदुचेरी, चंडीगढ़, फिर अंडमान निकोबार, फिर दादरा नगर हवेली, ठीक है।
जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन है? न्यूनतम तो सिक्किम न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, फिर उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सबसे कम लक्षद्वीप में है, फिर दमन दीव, फिर दादरा नगर हवेली, फिर अंडमान निकोबार, फिर चंडीगढ़। जनसंख्या में शीर्ष 10 की वृद्धि दर वाले राज्य कौन है? क्रमशः मेघालय में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर बिहार, फिर जम्मू कश्मीर। जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, फिर दमन दीव, फिर पुदुचेरी, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़। अगर राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला लें तो दादरा नगर हवेली पहले स्थान पे आएगा, दमन दीव दूसरे स्थान पे आएगा, पुदुचेरी तीसरे स्थान पे आएगा और मेघालय चौथे स्थान पे आएगा। ठीक है। जनसंख्या में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन है? क्रमशः नागालैंड, यहाँ तो निगेटिव मतलब जनसंख्या घटी है, कहाँ पे? नागालैंड में -5.8%। फिर केरल, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गोवा, इनमें न्यूनतम 10 की वृद्धि देखी गई जनसंख्या की। जनसंख्या के में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन रहे? जनसंख्या में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर चंडीगढ़, फिर दिल्ली, फिर पुदुचेरी। ठीक है, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं ये। जनगणना 2011 में लिंगानुपात देखें तो 2001 में लिंगानुपात 933 थी, 2011 में 943 हो गई। ठीक है, 10 की वृद्धि हुई। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष राज्य कौन है? केरल एकमात्र राज्य था जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी, 1084। फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर मेघालय। मिलान करने के लिए भी आ सकता है, तो केरल में 1084, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, छत्तीसगढ़ में 991, मेघालय में 989। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि सभी 990 के, मेघालय को छोड़ दिया जाए तो बाकी 990 के ऊपर हैं। इतना याद रहेगा तो याद रहेगा आपको, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात 879, फिर जम्मू कश्मीर 889, फिर सिक्किम 890, फिर पंजाब 895, फिर उत्तर प्रदेश 912। पांचवा स्थान है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 1037 लिंगानुपात के साथ। 1028 है कहाँ? 1084 है केरल में। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला लें तो केरल का नंबर 1 आता है, दूसरा स्थान आता है पुदुचेरी का। ठीक है। लक्षद्वीप कितना है भाई? 947 है। लक्षद्वीप कितना है? 947 है, दूसरे स्थान पे आता है लिंगानुपात सर्वाधिक जहां है। फिर अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दमन दीव में न्यूनतम लिंगानुपात है, कितना है? 618 है। दादरा नगर हवेली में 774 है, चंडीगढ़ में 818 है, फिर दिल्ली 868। अब आपको बताएं कि न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला लें तो दमन दीव 618 हो जा रहा है, और यहाँ पे आपका हरियाणा आ रहा है 889 में। तो 889 से ज्यादा तो से कम तो यही सब है। तो दमन दीव, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़ और दिल्ली ये क्रमशः हो जाएंगे चार पायदान पे। ठीक है, फिर आपका 876 यहाँ अंडमान निकोबार है और 879 है, अंडमान निकोबार के ऊपर आएगा हरियाणा अपना। ठीक, तो राज्यों में हरियाणा है सबसे कम लिंगानुपात वाला, लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उसमें दमन दीव चूंकि सबसे कम है 618, तो ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों में भी सबसे कम है। शिशु लिंगानुपात 2001 में 927 था, 2011 में 919 हो गया है। तो शिशु लिंगानुपात में कमी देखी गई है 8 की। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है दोस्तों? केरल है 1084। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, ऊपर आपने देखा। न्यूनतम सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य भी हरियाणा है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन 2027 में जो जनगणना होगी बहुत सारे परिवर्तन इसमें देखने को मिलेंगे। हरियाणा में काफी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, खासकर लैंगिक समानता क्षेत्र में हरियाणा में काफी काम हुआ है, ऐसा वहां की योजनाओं से समझ में आता है। ठीक है, बाकी
ये अंगद सीरीज आपकी हो गई है, एनालिटिकल वीडियो अब आप देखिएगा। जो आएंगे, जो वीडियोस आएंगे बहुत कम लेंथ के होंगे। एक वीडियो, एक या दो वीडियो ज़्यादा लेंथ का होगा आपका। एक जनगणना का आएगा, ठीक है, पूरा जनगणना उसमें विस्तृत रूप से बताई जाएगी, और विविध उसमें होगा, विविध चीज़ें जो आती हैं। इसके अलावा एक वीडियो आएगा आपका 2 वर्षों में जो जितनी परीक्षाएं हुई हैं उसका, बहुत सुपर फास्ट तरीके से। ठीक। एक वीडियो आपका आएगा सीसैट का, ठीक है, और कंबाइन होगा सब। एक वीडियो आएगा आपका, ये 3 चीज़ें हो गई। एक वीडियो रामायण हम देंगे जीके पे, जीएस पे, जिससे आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा तेजी से। ये वीडियोस जो है लेंदी होंगी। एक बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पे आएगा, वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। लेंदी का मतलब आधे 1 घंटे का तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें केंद्रीय बजट, उत्तर प्रदेश बजट, सारे आर्थिक आंकड़े, खनिज, कृषि, ये सब अपडेटेड रहेगा। तो ये आपका आने वाला वो रहेगा, इसको आप देख लीजिए फिलहाल। कोई अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं फैक्ट्स में, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स हैं, हो सकता है एक आध फैक्ट इधर उधर कुछ आपको कम लग रहे हों, या फिर जिसमें आपको डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर दीजिएगा, उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है।